आँखें या आईज़ हमारी बॉडी का बहुत प्रेशियस पार्ट है, सबसे अनमोल पार्ट है हमारे शरीर का, जिससे वजह से हम दुनिया को देख पाते हैं। और हमें बहुत डर रहता है कि हमारी आईज़ में कुछ हो ना जाए। उम्र के साथ या नॉर्मल बीमारी होती है वो एक काफ़ी मैनेजेबल होती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसी रहेगी आपकी आईज़, वो है इंजरी या चोट लग जाना आँख में। तो अब चोट लगने पर हम क्या ध्यान रखें और क्या करें या ना करें, डूज एंड डोंट्स, उसके बारे में आज मैं डिस्कशन करूँगा। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। अब चोट एक आम आदमी के लिए क्या रहता है कि चोट लग जाती है आंख में, तो उसको ये रहता है कि घर में डॉक्टर जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो डॉक्टर के जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें एक तो आप ये सोचिएगा कि किस तरीके की चोट है, उसके हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एक सबसे कॉमन जो एक इंजरी रहती है, जैसे हमारे को कुछ उड़ते हुए कुछ आंख में लग गया, किसी का नाखून लग गया, कुछ इंजरी हो गई, डस्ट चली गई, ये बहुत सिंपल इंजरीज है जो आंखों के ऊपर वाले सरफेस पे, ये जो कॉर्निया है, ये सबसे एंटीरियर वाला पार्ट है हमारा, इस वाले पार्ट पे सबसे कॉमनली चोट लगती है। अगर छोटी मोटी चोट लगी, इस पे अब्रेजन्स हो सकती हैं या चोट लग सकती है, खरोंच आ सकती है। तो अगर आपको ये लगता है कुछ मिट्टी गिरी है या कोई फॉरेन पार्टिकल गिरा है, तो हम उसको एक बार कहते हैं कि एक बार आप वॉश कर सकते हैं, 2 बार वॉश करते हैं, अच्छी तरीके से वॉश कर लें और आईज को उसके बाद बंद कर लें और लोकल जहां भी डॉक्टर अवेलेबल उनको दिखाएं। तो ये कहते हैं कि धोना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेसिव धोना भी नुकसान करता है। सपोज हमारा नाखून लगा है और आपके ऊपर घाव हो गया, आपकी काली पुतली के ऊपर, तो उस केस में ये होता है कि अगर हम धोएंगे तो क्लीनिंग तो ठीक है, लेकिन हम बहुत ज्यादा विग्रेसली धोएंगे तो जो घाव आपने छोटा सा बनाया है वो घाव आपका बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो एक पहले ये आराम से बैठ के, चोट लगी घबराए ना, पहले आप सोचिए कि उसको हुआ क्या है। अगर सिंपल नेल इंजरी है, ऐसी इंजरी है, तो हम कहते हैं एक बार वॉश करके आंखों को बंद कर लें और डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको ये लगता है कि कुछ चीज गई है, सामने उड़ता हुआ मच्छर गया है या कोई फॉरेन बॉडी गई है और वो आपके रड़क रही है, तो उसके अंदर कहते हैं भाई एज कम्पेयर टू नॉर्मल अब्रेजन आप उसको थोड़ा सा ज्यादा क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, सिंपल क्लीन करने से फॉरेन बॉडी निकल जाती है। ये मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजरीज की, डायरेक्टली हमारी आईज में कुछ हो रहा है। अब कुछ इंजरीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल इंजरीज। केमिकल इंजरीज में क्या होता है कि आपके आईज में कुछ केमिकल चला गया, आप कोई बैटरी का पानी चला गया, आप कुछ चूना का पानी चला गया, या सफेदी कर रहे हैं, कोई पेंट कर रहे हैं, ये सब करती है केमिकल इंजरीज। केमिकल इंजरीज बिल्कुल डिफरेंट तरीके की इंजरीज होती है, जिसका जो नुकसान होता है आंखों में बहुत अलग तरीके से होता है। कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ एल्कलाइंस होते हैं, तो उसके हिसाब से उनकी इंजरीज होती है अलग अलग। हालांकि वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली, लेकिन आप प्राइमरी क्या कर सकते हैं। तो प्राइमरी केमिकल इंजरीज में मैं बोलता हूं कि आपने उसमें बहुत ज्यादा आईज को वॉश करना है। उस इंजरी में मैं कहता हूं वॉश करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, या नेल की इंजरी में नहीं करना है। इसमें मैं बोल रहा हूं कि जब आप केमिकल गिर जाते हो उसको अच्छी तरीके से वॉश करें, 10 मिनट तक, 8 मिनट तक बिल्कुल क्लीन वाटर से या आरओ के पानी से अच्छे तरह क्लीन करें। हम एज ए डॉक्टर ये चाहते हैं कि केमिकल बहुत देर तक आंखों के अंदर ना रहे, तो उसको वॉश करेंगे तो जो नुकसान करेगा कंपैरेटिवली कम करेगा। दोस्तों, जो एल्कलाइंस होते हैं, जैसे चूना होता है, चूना बहुत ज्यादा नुकसान करता है, इमीडिएट नुकसान कम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा परमानेंट इंजरीज भी कर सकता है। तो उसमें यही बोलते हैं कि जहां पॉसिबल हो आसपास क्लीन पानी से उसको आप वॉश करें, उसको बहुत ज्यादा रब ना करें, लेकिन उसको वॉश करें और वॉश करके आंखों को बंद करके इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएं। तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके की इंजरी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है, लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाना, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आप कर सकते हैं। तीसरा क्या होती है, कुछ इंजरीज होती हैं जो बहुत ब्लंट ट्रॉमा या बहुत शार्प इंजरी, या चाकू लग गया या बच्चे तीर कमान चला रहे हैं वो आपके आंख में लग गया और आपके आंखों से ब्लीडिंग हो रही है, ये हो रही है। जब ऐसी सिवियर इंजरी है, वो आपको खुद आइडिया लग जाएगी बहुत ज्यादा चोट लगी है, तो उस केसेस के अंदर हम ये कहते हैं कि आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, ना आपको उसको वॉश करना है, ना आप उसको छेड़ना है, ना उसको धोना, कुछ नहीं करना। आपको इतनी सिवियर इंजरी है, इमीडिएटली आप उसकी आईज को बंद कर दें, उस पर एक कॉटन पैड लगा दें और इमीडिएटली जो इमरजेंसी सर्विस आपके आसपास अवेलेबल है, जिस डॉक्टर की अवेलेबल है, उसको दिखाएं। अगर ऐसे केसेस में अब सपोज आपकी कॉर्निया पे चोट लगा है और ये कॉर्निया आपकी यहां से कट गई है, वो थोड़ी सी कटी है, लेकिन आप उसको बहुत ज्यादा वॉश करेंगे, रब करेंगे, तो ये घाव खुल भी सकता है, अंदर का हिस्सा बाहर भी आ सकता है। और उस टाइम विग्रस काम ना करें, ये नहीं कि आपके चोट भी लगे और फिर आप बहुत ज्यादा विग्रसली चल रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट दें और कोई साथ में आपके सपोर्ट करने के लिए बंदा हो, रब ना करें, वॉश ना करें और पैड लेके करके आईज के ऊपर इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, तो आईज आपकी सेव हो सकती है काफी केसेस में। तो कोई एक फार्मूला नहीं है कि आपकी चोट लगे सबको धो, या एक फार्मूला नहीं सबको आपको बंद रखना है। तो आप थोड़ा सा ये सोचें कि किस तरीके की चोट है और उस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। दूसरा क्या होता है, जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं फिर हम आपको ये देखते हैं भाई आपको किस तरीके की चोट है। अगर आपके सिंपल सा घाव है, हम एक दिन के बाद पैड बैंडेज करते हैं और उसको नेक्स्ट दिन से ठीक हो जाता है। या फिर बहुत छोटी इंजरी होती है, हम बच्चों को कहते हैं आपको रॉब वॉश नहीं करना, आईज को बंद रखो, एक एंटीबायोटिक लुब्रिकेंट देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। अगर आपकी आंख में कुछ गिरा हुआ है, वो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर वो आपको बहुत डीपली चला गया है, तो हम कई बार अपने स्ट्रिट लैंप पे, बहुत एक ओपीडी प्रोसीजर है, छोटा सा प्रोसीजर है, उसमें आपको सुन करने के हम ड्रॉप डालते हैं, जो आपकी आईज के ऊपर जो चोट गिर गई है उसको हम किसी भी अपने इंस्ट्रूमेंट से उसको निकाल लेते हैं और उस पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं भाई ये मेडिसिन डालनी है, नॉर्मली मैक्सिमम लोग ठीक
ठीक हो जाते हैं। अब तीसरा जो केमिकल इंजरीज हैं, जो मैंने बात की कि आपने क्या करना है, अब हमने क्या करना है। केमिकल इंजरी में हमें देखना पड़ता है कि भाई हमें केमिकल इंजरी की सिवियरिटी कैसी है। उस सिवियरिटी के हमारे ग्रेड्स बने हुए एक टेक्निकल या मेडिकल टर्म्स में है कि कितने ग्रेड की इंजरीज है। उस ग्रेड के हिसाब से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। एसिड वालों में हम अलग ट्रीटमेंट करते हैं, एल्कलाइन वालों में अलग ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या ट्रीटमेंट करना है। और केमिकल इंजरीज में जो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपने आंखों को बंद रखना है तो बंद रखें, जो ड्रॉप आपको 10 बार बोलेगी 10 बार डालनी है, आपको 10 बार डालनी है, तो उसमें विगरस ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत कैजुअली लेंगे केमिकल इंजरीज को तो आईज आपकी परमानेंट खराब हो सकती है, परमानेंट ड्राई हो सकती है, पुतली आपकी परमानेंटली सफेद हो सकती है, बहुत बार हम बाद में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो जो स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया उन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करें केमिकल इंजरीज में। तीसरा क्या होता है कि जो बिल्कुल ब्लंट ट्रॉमा है, जिसमें आपकी आंख फट गई है, कट गई है, उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं होता है, उसके अलावा कोई सॉल्यूशंस नहीं है। तो जहां पे इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है वहां उसकी सर्जरी की जाती है इमीडिएटली। सबसे पहले हमारा जो एम होता है, आप जब इतनी बड़ी चोट लगती है उस टाइम माइंड में ये रखें कि आप निगाह के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचें। उस टाइम एज अ डॉक्टर और एज अ पेरेंट है या आपके खुद के चोट लगे तो आप उस टाइम हमारा एम ये रहता है कि आपकी आंख को बचाएं। अगर आपकी आंख बचेगी तो हम विजन का सोच सकते हैं। अगर हम पहले हम सोचेंगे विजन डॉक्टर साहब कैसा आएगा, ये आएगा, तो उस टाइम आप डॉक्टर पे छोड़ें। जितनी चोट लगी इमीडिएटली हमारा होता है कि हम उसको आपका स्टिच लगा के आपकी जो शेप है आईज को उसको मेंटेन कर पाए, लेंस को मेंटेन कर पाए, कॉर्निया को मेंटेन कर पाए, उसका प्रेशर और एक शेप मेंटेन कर पाए। अगर शेप मेंटेन रहती है, उसको एक सरफेस में हम बंद करके रख पाते हैं तो बहुत बार बाद में रिकवरी हो जाती है, विजन अच्छा आ भी जाता है। कुछ होती है सेकेंडरी ट्रॉमास भी होते हैं। सेकेंडरी ट्रॉमा क्या होता है, आपको चोट तो थोड़ी सी लगी, कई बार रेटिना हट जाता है, आगे से हमें आंख लगती है, ठीक। उसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, आपको कोई लाली भी नहीं होगी, लेकिन आपको लग रहा है समय तो विजन चोट लगी थी और मेरे को विजन दिख नहीं रहा। तो वो डॉक्टर एडवाइस कर, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे। अगर रेटिना में दिक्कत है तो उसके हिसाब से आपको बताएंगे आपको सर्जरी की जरूरत है या क्या चीज करनी है। यूजुअली हमें सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ इंजरीज होती है जो हमें दिखती नहीं है, जो वो इंजरीज होते हैं यूवी लाइट से, यूवी प्रोटेक्शन, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है एनवायरमेंट में, वो कई बार नुकसान करती है। तो उसमें क्रोनिक एकदम एक्यूट कंडीशन तो बहुत रेयर होती है, लेकिन सिंपल 2-3 जगह है जहां मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा जो इस इंजरी से बचना चाहिए। एक तो हम ये कहते हैं कि डायरेक्टली आप अपना जो सूर्य ग्रहण होता है उसको एकदम डायरेक्ट आई से ना देखें। अगर डायरेक्ट आई से देखेंगे तो वो भी एक तरीके की इंजरी है और बहुत बार परमानेंट इंजरी भी हो सकती है उसमें। तो डायरेक्ट आपको सन को चंद्र सूर्य ग्रहण के टाइम, सोलर एक्लिप्स के टाइम अपने आई से डायरेक्टली नहीं देखना है उसको। वो भी आपकी आईज में इंजरी करती है, उसमें पेन उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आपकी परमानेंटली आईसाइट खराब हो सकती है। दूसरा बहुत क्या होता है कि बहुत बार हम रिफ्लेक्शंस होते हैं, अगर हम किसी हिल स्टेशन पे गए हुए हैं, अगर हम बर्फ गिरी हुई है, वाइट बर्फ है, तो उस पर बहुत बार क्या होता है फिर रिफ्लेक्शन आके आपकी आईज में रेटिना के ऊपर वो सोलर इंजरीज होते हैं, सोलर बर्न्स हो सकते हैं। वो फेस पे भी देखा होगा आपने, फेस अगर आपने बहुत लोग आप जो टूरिस्ट स्पॉट पे गए हैं, हालांकि सर्दियां होती हैं और आप बर्फ में कर रहे हैं, लेकिन आपकी वहां पे अगर आप देखेंगे कि आपकी बिल्कुल टैनिंग हो जाती है, आपकी स्किन जल जाती है, तो ऐसे कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट है आपकी आईज के अंदर भी इंजरी कर सकते हैं। तो वहां आप अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी आप गॉगल्स इस्तेमाल करें। तो ये कॉमन इंजरीज का टॉपिक बहुत बड़ा है और अलग अलग तरीके की इंजरीज होती है, लेकिन ये जो बेसिक मैंने एक फ्रेमवर्क बताया इस तरीके की इंजरी तो आप क्या करें। होपफुली आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, लॉजिकल लगी होगी और शायद आपको कुछ बेसिकली समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।